तो भाई सभी भाइयों को राम राम और जय श्री राम। तो मेरे भाई अपना भाई उठ गए हैं और आज थोड़ा जल्दी टाइम से उठ गए हैं मेरे भाई। देख ले अंधेरा फुल हो रहा है तो अपना पहले नहा लेते हैं। जय श्री जय श्री राम। भाई नहाने के बाद में मिलेंगे सभी भाइयों से कैलेंडर की तरफ और रनिंग की तरफ। तो भाइयों देख लो भाई, हल्दी वाला अपना पानी ले लिया है, अब इसे पियेंगे और उससे पहले चलते हैं कैलेंडर की तरफ। अपने कैलेंडर की तरफ आ गए हैं, देख लो मेरे भाई। और अपना डे 18 पे कर देंगे टिक। डे 18 पे कर दिया भाई टिक, देख लो। और इस पे भी टिक है डे 17 पे। और उस दिन पेन वैन नहीं मिला था तो मिट्टी से भी टिक कर दिया था इस पे। आज डे 18 हो गया है अपना। और बाकी बाबा बजरंगबली से लेकर आशीर्वाद और चलते हैं भाइयों रनिंग की तरफ। चलो चलते हैं रनिंग की तरफ। और जूते अपने पहन लिए हैं, देख लो। और कैमरामैन तो इधर इसमें सो रहा है, देख लो। मुझसे रोज़ कह देता मैं उठ जाऊंगा टाइम से, मगर उठता नहीं है ये। बाकी चलते हैं। चलो मेरे भाई अपने रनिंग के मैदान की तरफ आ गए हैं। बाकी खेतों में से निकल के रनिंग के मैदान की तरफ चल रहे हैं। और आज मेरे साथ में भाई वो कोई आया नहीं है ना। पंकज आया है, पंकज भी सो रहा है, कैमरामैन भी सो रहा है। और फिर अपना मेरे भाई इकल्ले हैं आज। पहले करेंगे रनिंग। चलो मेरे भाई पहुंच चुके हैं रनिंग के मैदान पे। वो अगर उठ जाता है तो अच्छा लगता है। पंकज थोड़ा बहुत रनिंग मेरे साथ में कर लेता है तो मेरा भी थोड़ा मन लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, ना आया तो ना ही ठीक, हम इकल्ले ही रनिंग करेंगे, क्यों। तो अपना पहले करेंगे रनिंग, उसके बाद में बात करेंगे सभी भाइयों से। तो भाई अपनी रनिंग कर देते हैं अब शुरू। चलो तो भाइयों आज की बात ये है कि मेरे भाई ब्रह्मचर्य से मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं शरीर में। तो मेरे भाई शारीरिक चेंजेस बता रहा हूँ तुम्हें। एक तो आपकी जो आप बोल रहे हो ना, इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक। एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ जाएगा ब्रह्मचर्य पालन से। और मेरे भाई एक गजब की ऊर्जा आ जाएगी तुम्हारे अंदर, जो मेरे भाई ब्रह्मचर्य चैलेंज मतलब ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा होगा। और भाइयों और बोलने का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। आप जो भी बात बोलोगे तो मेरे भाई सारे भाई तुम्हारी बात सुनेंगे मेरे भाई। तुम बोलोगे इतना अच्छा। और मेरे भाई जो ज़्यादा लंबे समय से रह रहा होगा उसके चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा, ठीक। चेहरे पे दाने दाग धब्बे धीरे धीरे सब ख़त्म हो जाएंगे मेरे भाई। और शरीर मजबूत हो जाएगा।
मजबूती हो जाएगी शरीर में मेरे भाई बहुत। और हमेशा तुम समझोगे कि मेरे अंदर ताकत है, हमेशा ताकत मेरे भाई, ऐसी ताकत जो कभी ख़त्म नहीं होगी अगर तुम ऐसे ही ब्रह्मचर्य पालन करते रहोगे तो मेरे भाई। अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो मेरे भाई ये सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी जो तुमने बनाई है मेरे भाई। और ये 2 मिनट के मज़े के चक्कर में अपना ब्रह्मचर्य बर्बाद मत करो, अपनी ज़िंदगी को नाश मत करो मेरे भाई। ये बहुत अनमोल जीवन है और ये बहुत अनमोल वस्तु है मेरे भाई, इसे बर्बाद ना करो और अपना बढ़िया से ब्रह्मचर्य फॉलो करो मेरे भाई और आगे बढ़ो मेरे भाई अपने कामयाबी की ओर ब्रह्मचर्य फॉलो करके। और ब्रह्मचर्य करना बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, सारे भाई ब्रह्मचर्य करो यार, बिन ब्रह्मचर्य के कुछ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे भाई। अगर मजबूती से ब्रह्मचर्य करो और खुश रहो मेरे भाई जहाँ भी हो, मस्त। और एक बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा, जो रहेगा व्यस्त वो रहेगा मेरे भाई मस्त। तो मेरे भाई व्यस्त रहो, अपने काम को देखो और बढ़िया से अपना ब्रह्मचर्य करो। और ब्रह्मचर्य करोगे तो मजबूत बनोगे और कोई भी परिस्थिति में होगे तो मेरे भाई कभी पीछे नहीं हटोगे, आगे ही की ओर बढ़ोगे मेरे भाई। किसी भी परिस्थिति में होगे तुम, दुख में सही कहीं भी सही मेरे भाई, तो तुम आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं हटोगे अगर ब्रह्मचर्य पालन करोगे मेरे भाई। सबसे पहली बात यह है। और जो मेरे भाई ब्रह्मचर्य पालन करता है उसके अंदर एक अजब की ही मस्ती होती है मेरे भाई। जिस चीज़ को तुम 2 मिनट में निकालने में इतना आनंद आता है ना, एक बार उसे रोक के देखो मेरे भाई, रोकने में इतना आनंद आता है मेरे भाई, उस जैसा आनंद कहीं भी नहीं है मेरे भाई। तुम जब ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे ना तो उस चीज़ में ऐसा आनंद है मेरे भाई जो किसी भी वस्तु में नहीं है और किसी भी चीज़ में नहीं है। ऐसा आनंद है मेरे भाई, अलग सी, बिल्कुल अलग सा आनंद है मेरे भाई। और बढ़िया अपनी डाइट फॉलो करो और बढ़िया से अपना ब्रह्मचर्य पालन करो मेरे भाई और ऐसे ही आगे बढ़ो मेरे भाई ब्रह्मचर्य पालन करके। और बाकी मेरे भाई मैंने तेरा 2-4 दिनों से एक खबर सी सुनने आओ मेरे भाई, अपने देश का एक शहर है हैदराबाद, तो मेरे भाई वहाँ मैं ये सुनने आऊँ कि वहाँ का जो 400 एकड़ का जंगल है वो काटा जा रहा है मेरे भाई। तो मैं तो मेरे भाई ये कहना चाहूँगा कि उस जंगल को ना काटें यार भाई। और कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जानवर गांव में आ रहे हैं, कि वहाँ आदमी मार दिए और कोई जानवर बच्चा ले गया उठा के, तो मेरे भाई वो भी कहाँ जाएंगे यार। तुम उनके जब घर उजाड़ोगे, जंगल काटोगे तो मेरे भाई वो शहर की तरफ तो आएंगे ही। और एक बात और, पहले तो ये बात बता दूं कि इंसान को इस धरती पे इसलिए लाया गया है कि वो सभी चीज़ों का ख्याल रखे। इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसको अच्छाई बुराई की समझ है मेरे भाई, बाकी किसी प्राणी को अच्छाई बुराई की समझ नहीं है। तो मेरे भाई सिर्फ इंसान को इसके लिए ना लाया गया था कि ताकि वो, और इसलिए इंसानों को लाया गया था धरती पे कि इंसान सभी चीज़ों की रक्षा करे, जानवर की, पशु पक्षियों की, और ना कि उनके साथ खिलवाड़ करे। और दूसरी बात यह है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा मेरे भाई। और उस जंगल को काट के कोई फ़ायदा नहीं है। और आने वाली मैं पीढ़ी ये कहता हूँ कि जो जानवर हम लोगों ने देखे हैं ना, आने वाली पीढ़ी वो देख ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं देख ही पाएगी? क्यों इंसान ही रह जाएंगे इस धरती पर मेरे भाई, जानवर तो सारे ख़त्म हो जाएंगे कि जानवरों को कोई जीने ही नहीं देगा मेरे भाई। जब तुम जंगल और घर उनके जो उजाड़ोगे तो मेरे भाई तो वो कहाँ जाएंगे? तो मेरे भाई वो विलुप्त ही हो जाएंगे एक दिन। तो मेरे भाई ऐसे ना करो यार। तो उनकी रक्षा के लिए इंसानों को भेजा गया था धरती पर, और तुम ही रक्षक ही यार भक्षक बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई। इस बात पे ध्यान दो मेरे भाई, उस जंगल को काटना भाई साहब रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जंगल काटना रोक दोगे, कम से कम जानवर तो देखने को मिलेंगे यार आने वाली पीढ़ियों को, ना तो जानवर भी कहाँ देखने को मिलेंगे। सिर्फ इंसान ही एक जीव ऐसा है जो वो देखने को मिलेगा धरती पे, उससे बड़ा कोई राक्षस नहीं है इंसान से बड़ा। मेरे भाई ये बात ध्यान रखना कि आज के समय में इंसान बहुत बड़ा राक्षस है जो सिर्फ अपनी भलाई की ओर चलता है, बस जिसमें अपनी भलाई हो बस उसी ओर चलता है इंसान, बाकी किसी की भलाई को नहीं देखता है।
तो मेरे भाई ऐसा ना सोचो, सबकी तरफ सोच के चलो। जानवर भी हमारे सहारे जी रहे हैं। अगर हम उनके जंगल, उनके घर और जंगल जो उजाड़ेंगे तो मेरे भाई वो भी कहाँ जाएंगे यार। मैंने देखा था वहाँ जानवर, बताओ, रो तक रहे थे मेरे भाई। तो ऐसा ना करो यार, काफ़ी सारे जानवर मारे भी गए हैं। तो भाइयों, जंगल काटना रोक दो। जंगल काट के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जंगल होने भी अच्छे हैं, पेड़ पौधे होने भी अच्छे हैं, इनसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो मेरे भाई अगर फिर इंसान कैसे जिएंगे यार, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो इंसान भी नहीं जी पाएंगे यार। तो मेरे भाई ये ऐसा ना करें, अपनी भलाई मत सोचो, दूसरे का नुकसान भी देखो। सही, सिर्फ अपनी भलाई के लिए मत जियो, दूसरे का नुकसान भी देखो। और बाकी सभी भाइयों से मिलेंगे डाइट पे। चलो चलते हैं अब घर, और मिलते हैं सभी भाइयों से डाइट की तरफ और वर्कआउट की तरफ, जो भी करेंगे आज दिखाएंगे। और ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करते रहो। भाई वर्कआउट कर लिया अपना, और अभी तक तो 200 सपाटे मारे हैं मेरे भाई। क्यों, ज़्यादा लग नहीं पा रहे थे, पसीना तुम देख सकते हो। 200 सपाटे मार लिए हैं भाई, और बाकी करेंगे थोड़ी सी पुलअप करेंगे और पेट की एक्सरसाइज करेंगे। बाकी सभी भाइयों से मिलेंगे डाइट पे। और मेरे भाई ब्रह्मचर्य रहना है, तो पसीना तो मेरे भाई काटना पड़ेगा। बाकी मिलेंगे डाइट पे।